हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, हम लोग यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 35 करने वाले हैं। इससे पहले 34 सेट्स हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरीके से कि अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनका रिवीजन करने के लिए ये बहुत सहायक हो जाएगा आपको, और आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास नंबर 35 है, सेट नंबर 35। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी, और जिसका श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जिसका कि पुराना नाम ब्रह्म सभा थी, उसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी, जिसे कि बाद में ब्रह्म समाज कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो वर्ष 2023 का विश्व मृदा दिवस का जो विषय है वो है मिट्टी और पानी, जीवन का स्रोत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है? तो जो ग्राम सभा है इसके द्वारा सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके लिए श्रम, अंशदान जुटाना, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है कार्यान्वयन के लिए हितकारी पहचान करना कि कौन सा कार्य गांव के लिए सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करती है? ग्राम सभा। तीसरा हो जाता है ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना और उनमें सहायता पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे काम ग्राम सभा के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह का कार्य कौन करता था? तो राजस्व संग्रह का जो कार्य होता था और इसका पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता था? तो ये समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, ठीक है। समाहर्ता ही जो है कर अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खेल के मैदान में एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? तो बैडमिंटन के खेल में जब किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड दे दिया जाता है, दैट मीन्स वो उसकी अयोग्यता को सिद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अयोग्यता। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? तो अशोक कुमार विश्वास जो है ये कला से संबंधित हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ध्यान रखिएगा इनका नाम। और ये देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सी कला को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। तो एक टिकुली कला है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री दिया गया है। टिकुली कला के भीष्म पितामह के रूप में किसको जाना जाता है? जाना जाता है अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार विश्वास को। अच्छा, टिकुली कला देख लेते हैं। टिकुली कला क्या है? टिकुली कला में इन्होंने लगभग 8000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है और हजारों कलाकृतियां बनाई हैं। इसको न केवल इन्होंने भारत में ही बल्कि वैश्विक मंच पर भी पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। और टिकुली कला से परिचित होने के लिए ये क्या करते हैं? कॉलेजों में कार्यशालाएं चलवाते हैं, संस्थानों का दौरा करते हैं, ये सारे काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या मिला है? पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर आक्रमण करने और पानीपत के तीसरे युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे? तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो पानीपत का तीसरा युद्ध जब हुआ था तो उसका तात्कालिक कारण यह था कि वो जो है मराठों के साथ अपना तैमूर शाह को लाहौर से निकाल दिया था, मराठों की सहायता से निष्कासित किया गया था, वो उसका बदला लेना चाहता था, ठीक है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध क्यों लड़ा था? क्योंकि वह मराठों द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से निष्कासित किए जाने का बदला लेना चाहता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रवसन से जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो हमें बताना है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी जनसंख्या में, वितरण में और संरचना में परिवर्तन होता है। तो देखिए, आगमन और प्रस्थान दोनों का क्षेत्र है, उस पर दोनों के तीनों जो फैक्टर दे रखे हैं, जनसंख्या, वितरण और संरचना, परिवर्तन हो जाता है आगमन और प्रस्थान का क्षेत्र दोनों। जब
प्रवासन होता है तो प्रवासन से क्या होता है, जहाँ पर भी जनसंख्या जाती है वहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, वहाँ जो भी कार्य चल रहे होंगे, जो भी संरचना होगी उसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो बदल जाएगा, और जहाँ जो प्रस्थान का क्षेत्र है वहाँ से जब लोग कम हो जाएंगे तो उधर भी ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा जो कि बेकरी उद्योग में यूज़ किया जाता है, खाना पकाने में, केक्स बनाने में बेकिंग सोडा का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ओणम किस राज्य का त्यौहार हमें बताना है। तो ओणम जो है केरल का त्यौहार हो जाएगा, और नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है ओणम के अवसर पर। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ भारत अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान और नेपाल दोनों के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश की 3 राजधानियां अर्थात प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है इसकी तीनों राजधानियां अलग अलग क्षेत्रों में हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो जो एडीपी होता है, एडीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, किसको जाना जाता है, एडीपी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है। तो जो अवतल लेंस होता है जिसकी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कपास उगाने के लिए कौन सी मृदा आदर्श मृदा है। तो रेंगुर मृदा, जिसे कि काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी में कपास की फसल अच्छी होती है, ये आदर्श मृदा होती है। ऑप्शन नंबर 1 रेंगुर मृदा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आईपीसी की धारा 216A किससे संबंधित है। तो जो आईपीसी की धारा 216A है, ये लुटेरों या डकैतों को आश्रय देने के लिए दंड प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय मिलेगा आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, डब्ल्यू का पूर्ण स्वरूप क्या है। डब्ल्यू देखा होगा आपने जे ने, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी हम कोई यूआरएल बॉक्स में डालते हैं तो इस तरीके से टाइप करते हैं, तो इसी का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे जो हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, इसलिए यह स्वपोषी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, धर्म के बारे में गुरु नानक की अवधारणा क्या थी। तो धर्म के बारे में गुरु नानक जो है अत्यंत व्यवहारिक और नैतिकता की अवधारणा इन्होंने बनाई थी। तो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मिलेगा आपको कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अंतिम मौर्य राजा की हत्या करने के लिए कौन जिम्मेदार था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था उसका नाम था, क्या था, वैदरथ था, ठीक है, वैदरथ था। और वैदरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1950 में हुई थी, तभी जब हम गणतंत्र बने थे तभी योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, किस वर्ष में चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बास्केटबॉल सेंटर लाइन का हिस्सा है। तो बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है कुछ इस तरीके से होता है और सेंटर लाइन इस तरीके से होती है। तो इसका हिस्सा कौन है। तो बैक कोर्ट जो है इसका हिस्सा है बास्केटबॉल सेंटर लाइन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा से सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी फसल को लाभ पहुंचता है। तो जब सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है तब उस समय हमारे यहाँ भारत में गेहूं की फसल होती है, उत्तरी भारत में, ठीक है, रबी की फसल बोई जाती है, तो ये गेहूं की फसल को फायदा पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नुआखाई एक फसल महोत्सव है, भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जब धान की फसल कटती है, ठीक है, तो चावल से एक खीर बनाई जाती है जो कि फसल महोत्सव है। नुआखाई नए चावल की जो खीर बनती है, उड़ीसा में इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है, और धन्यवाद के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दी गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आईपीसी की धारा 511 के तहत कोई अपराध किस कानून के तहत अपराध होना चाहिए? तो आईपीसी की जो धारा 511 है, दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आएगा, तब वो अपराध होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम जो होता है ये आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं इसके अंदर जाकर के डेड हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का 2024 का विषय क्या था? तो कस्टम एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, ये था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 का थीम, ठीक है, क्या था? कस्टम एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पर्सन्स विद पर्पस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, उनके नाम देख लीजिएगा। अभी उसके साथ साथ मैंने राजधानी और उनकी मुद्रा भी बना दी है इस टेबल में। तो पहला हो जाएगा पाकिस्तान, उत्तर की तरफ से शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान। फिर आएंगे नेपाल पर, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाती है और वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफगान यहाँ पर चलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पर भी नेपाली रुपया ही चलता है। और चीन की राजधानी बीजिंग है और रेमेनबी, ठीक है, यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ पर टका चलता है। भूटान की राजधानी ध्यान रखिएगा थिम्फू है और यहाँ पे नगु लरट ये जो है मुद्रा है यहाँ की, ठीक है। म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नायपीड़ा और यहाँ पर क्यात चलता है, ठीक, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ढाका में हुई थी स्थापना। अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहाँ पर, देखिए, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं और उद्योग धंधे से जो CO2 वातावरण में फैल जाती है। जब जो CO2 वातावरण में छाई होती है, पानी जब CO2 के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो H2SO4 बनाता है, तो क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल में SO2 से प्रदूषित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा ईएन हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस तस्वीर ने 2023 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है? तो एक पोलर बियर जो छोटे से हिमखंड पर सो रहा है, उसने वाइल्ड लाइफ 2024 का जो पीपल्स चॉइस का अवार्ड है वो जीता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एथाइन का रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। तो देखिए, केमिस्ट्री में जहाँ पर कार्बन की मात्रा 1 होती है उसको मेथ कहते हैं, और जहाँ पर कुछ सूत्र जैसे CH4 है, ठीक है, C2H2 या C2H4 कर लेते हैं, ठीक है, C2H4 कर लेते हैं। अगर इसको कर लोगे तो जब कार्बन की मात्रा 2 हो जाती है तो इसको एथ कहते हैं, ठीक है, ये मेथ हो जाता है और ये एथ हो जाता है। जब कार्बन चारों तरफ कार्बन जुड़े होते हैं, मतलब ये कोई भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर ANEN लग जाता है, और अगर डबल बॉन्ड वाला होता है तो ईन लग जाता है, ENEN, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लग जाता है, INE, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जहाँ पर 2 कार्बन होंगे वो एथाइन हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। तो अगर एथाइन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। कार्बन की वैलेंसी देखो, आप लोग चेक करो, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये 3 बॉन्ड हो गए, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, इधर H जुड़ जाएगा, एक इधर H जुड़ जाएगा। इस तरीके से ड्रॉ करोगे अगर
स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो एथाइन का जो सूत्र हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। एथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा C2H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए विबग्योर, ठीक है। ये जो है ये क्रम होता है रंगों का, ठीक है। इसी क्रम में बी से वॉयलेट हो जाता है, इंडिको हो जाता है, यहाँ से ब्लू हो जाता है, जी फॉर ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये श्वेत प्रकाश में सारे रंग होते हैं। जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है तो ये सारे रंग प्रिज्म पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष में विबग्योर के जो क्रम है, ये जो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष होता है उसमें वहाँ पर विबग्योर ही का कलर पैटर्न शो करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आज का ये जो सेट पेपर है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आज की क्लास में हमने कुल 40 क्वेश्चंस किए हैं। आपका इसमें क्या स्कोर बना, 40 में से कितने करेक्ट हुए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी क्लास पसंद आई है आज की आपको, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स में क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। डेली बेसिस पर आपके लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ जो चल रही है, एक सेट लेकर के आती हूँ। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिवीजन को अच्छे तरीके से करें, जिससे कि आप लोग याद की हुई चीज़ों को भूलें नहीं, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।